ॐ गण गणपतये नमः। ॐ गण गणपतये नमः। ॐ गण गणपतये नमः। हम लोग जो पूजा पाठ करते हैं वो तो ठीक है, मगर अगर हम लोग अगर भगवान को घर पे दावत में बुलाए तो कैसा रहेगा। भगवान अगर हम लोग का घर पे आके हम लोग का हाथ से खाना खाए, अगर हम लोग अगर किसी दोस्त लोग को बुलाते हैं, रिलेटिव्स को बुलाते हैं, अगर आज हम लोग भगवान को ही बुलाए, भगवान आके हम लोग हाथ से खाना खाए तो कैसे रहेगा। तो यही हम बताएंगे आज मेरा रहेगा किस हिसाब से, आज मेरा जो डिस्कशन का टॉपिक रहेगा किस हिसाब से हम लोग घर पे एकदम सरलतम विधि के हिसाब से, सरलतम जो मिनिमम रिक्वायरमेंट रहता है उसके हिसाब से हम लोग किस हिसाब से घर पे हवन कर सकते हैं। हवन पहले तो बात है, अगर आपको पॉसिबल है तो किसी पंडित को बुलाओ, पंडित को बुला के बड़ा प्रॉपर मंत्र के साथ आप हवन करो। मगर क्या होता है ना, कभी कभी हम लोग मन में इच्छा रहता है चलो हवन करते हैं, मगर क्या होता है ना, हवन करने का जो टाइम नहीं रहता है, या तो बी ऑनेस्ट कभी कभार क्या होता है ना, कोई कोई एफोर्ड नहीं कर पाता है, क्योंकि हवन करने पंडित को बुलाए वो अलग से चार्जेस लेगा। सामग्री अगर पंडित को अगर बुलाएंगे तो वो अपने हिसाब से लिस्ट लिख के देगा, बी ऑनेस्ट जो प्रैक्टिकल ही बता रहा हूँ, ठीक है। अगर लिस्ट लिख के देगा तो पंडित का एक्सपेंस, लिस्ट जो अपना बना के देगा उसका एक्सपेंस, प्लस पंडित के हिसाब से टाइम नहीं बैठता है, फाइनेंशियल एफोर्ट नहीं कर पाता है, जो मन में जो हम लोग का इच्छा रहता है ना वो मन पे ही रह जाता है और हम लोग दुखी हो जाते हैं, चलो आज चलो इतने सारे ऑब्स्टेकल है तो हम हवन नहीं कर पा रहे हैं। मगर इतना को सोचना नहीं है, एकदम मैं आपको बताऊंगा एकदम सरलतम उपाय के साथ आप किस हिसाब से आप खुद ही घर पे हवन कैसे करते हो। चलो हम यहाँ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ठीक है। तो उसको लिख के रखना, या उस हिसाब से करोगे तो एकदम इजी रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, घर पे किस हिसाब से सरलतम विधि के हिसाब से हवन कैसे करें। ध्यान रखना, हम लोग खुद भगवान को घर पे बुलाने जा रहे हैं तो प्रिपरेशन हिसाब से होना चाहिए। अगर किसी दोस्त लोग को, हम लोग फ्रेंड को, अगर हम लोग का करीब रिश्तेदार को हम लोग घर पे बुलाते हैं, हम लोग उसका एक दिन पहले से कितना अच्छा प्रिपरेशन करते हैं, प्रॉपर सब कुछ ध्यान रखते हैं, घर का क्लीनलीनेस सब कुछ ध्यान रखते हैं। तो ये भी ध्यान रखना, आप खुद भगवान को हवन करना मतलब है आप भगवान को घर पे इन्विटेशन दे रहे हो दावत में। मेरा लैंग्वेज में इट सिंपल, हवन का मीनिंग यही होता है, एंड इन्विटेशन देके आप खुद का हाथों से भगवान को खिला रहे हो। ये कोई छोटा मोटा बात नहीं है, इसके लिए प्रिपरेशन थोड़ा सा खर्चा नहीं करना है, थोड़ा सा पहले से प्रिपरेशन में ऑलवेज ध्यान देता हूँ। ऑलवेज ध्यान रखना, कुछ भी अगर चीज करने जा रहे हो ना उसका प्रिपरेशन एक दिन पहले बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रिपरेशन में आपको क्या करना है, देखो पहले तो हवन का जो सामग्री रहता है, सामग्री मैं ऐसा नहीं बोलूँगा बाजार का जो भी है, हर एक ब्रांड का सामग्री गलत होता है, मगर जो बाजार से मार्केट से जो मिलता है वो मैं प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि खुद से बनाओगे तो उसमें एक अपना भाव भी मिक्सअप हो जाता है और उसमें अच्छा भी लगता है, क्योंकि खरीद के ला के दे दिया उसमें एक अपना जो भाव होता है ना, भक्ति भाव से ही आता है, उसमें इतना वो नहीं आता है। तो आप खुद से बना के रखोगे तो उसमें एक भक्ति भाव आता है, भगवान तो जो भाव होता है ना, भाव का ही प्यासा रहता है, ठीक है। तो अभी क्या करना है, अभी जो भी है मैं बता रहा हूँ तो लिखते जाओ, या तो उसको प्रॉपर्ली हिसाब से करते जाओ, स्टेप बाय स्टेप आपका पूरा हवन कंफर्टेबल हो जाएगा, आपको सुकून भी मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले क्या करना है, आपको एक तिल लेना है। अगर पहले तिल लेना है, अगर आप 100 ग्राम तिल लेते हो उसका आधा आपको राइस लेना है। 100 ग्राम तिल हो गया तो 50 ग्राम उसका साथ में राइस लेना है, एंड उसका आधा आपको जॉब लेना है, ठीक है। तो पकड़ लो 200 ग्राम आप तिल ले लिया और उसका आधा आप 100 ग्राम का राइस ले लो, उसका आधा 50 ग्राम आपको जॉब ले लो, ठीक है। राइस को पहले धो के सुखा के रखो, राइस को भी तिल को पहले धो के सुखा के रख दो, उसके बाद सूखा हुआ तिल को ले लो, उसके बाद उसके अंदर राइस मिक्स, उसके बाद राइस थोड़ा सा अलग से ठीक चक करके रख दो, और जॉब और अपना जो शुगर या तो गुड़ जो भी है और कमल गट्टा और नट्स ये सब खरीद के पहले दिन से एक जगह पर रख लो, ठीक है। सर अपना जो सामग्री हो गया वो अभी रेडी हो गया, कमल गट्टा और कुछ फ्रूट्स भी अगर आपको देना है, अगर अफोर्ड कर पाओ तो कुछ सीजनल फ्रूट भी खरीद के अपना हिसाब से पहले दिन से रख लेना। और अभी हवन जहाँ पर करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, हवन जहाँ पर करेंगे हवन कुंड,
हवन कुंड देखना, हवन कुंड मस्ट भी कॉपर का होना चाहिए। हवन मैं देखो पिक्चर में आ रहा है, इस हिसाब से हवन कुंड कॉपर का होना चाहिए। और उसके साथ जो आप आहुति के लिए जो स्पून यूज करोगे वो भी कॉपर का होना चाहिए। लंबा करके लेना तो आपको हाथ में उसका जो फायर वो आपका हाथ में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वो लंबा का एक स्पून ले लेना, उसमें आप उसमें आहुति दे सकते हो हवन कुंड पे। तो हवन कुंड भी आपको कॉपर का होना चाहिए। और जो भी जो स्पून है वो भी आपको कॉपर का पहले से आप ले लिया, तो एक पहले से आपका जो भी है सामान है आपका रेडी होकर रह गया। अब क्या करना है, अभी हम लोग हवन को और क्या करना है, उपला उपला या तो आप कुंडा या तो गोबर का जो बनता है ना, जो पिक्चर में आ रहा है, तो गोबर का जो बनता है ना वो भी पहले से खरीद कर रख दिया। और कपूर कैम्फर व्हाइट कलर का जो भी होता है ना वो भी पहले से खरीद कर रख दिया। ऐसा पहले से पहला दिन आप खरीद के रख दिया, ज़्यादा कुछ कॉस्ट नहीं है, थोड़ा थोड़ा कर खरीद लो। या तो अगर ज्यादा अगर खरीद के रख दोगे उसी चीज आपको अगर दोबारा आगे जाकर फिर हवन करना है आपको, या फिर करना ही हवन आपको अगर जाकर फिर जब हवन करना है उसमें फिर वो सब चीज काम पे आ जाएगा। तो ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, क्विकली स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे एक दिन, आप जो भी एक दिन आप जो भी आपको दिन सेट अच्छा लगे उस दिन में आप कर सकते हो। कोई पूजा का टाइमिंग है, पूजा अभी गणपति जी पूजा आ रहा है तो गणपति जी का पूजा के कोई भी एक दिन आप हवन कर सकते हो, गणपति जी के नाम में हवन कर सकते हो। या तो नवरात्रि भी आ रहा है तो नवरात्रि के हिसाब से भी आप हवन कर सकते हो। तो हिसाब से आपका जो हवन है हम कोई भी टाइम में, फिर सामग्री अगर आप खरीद के रख दोगे थोड़ा ज्यादा तो आप उसमें कभी भी मर्जी हो, सामग्री घर पे है ही है, उसे आप तुरंत आपको हवन कर सकते हो। तो अभी क्विकली स्टार्ट करते हैं। अभी हवन का तरीका के हिसाब से करें। हवन तरीका करने के लिए आप सुबह सुबह उठ गए, अपना फ्रेशन अप हो गए। हवन आप कभी भी स्टार्ट करना तो देखना राहु काल और केतु काल प्रॉपरली चेक कर लेना, क्योंकि राहु काल और केतु काल में आप किया गया कोई भी पूजा आपको एक्सेप्टेड नहीं होता है। जिस दिन आप कल अगर आप हवन करोगे, हवन का दिन राहु काल और केतु काल जो भी है प्रॉपरली चेक कर लेना, क्योंकि उस टाइम छोड़ के हवन करना। एक हो गया एक इम्पोर्टेंट बात। दूसरी बात है, जब हवन स्टार्ट करोगे उस टाइम में नॉर्मली जब घर पे कर रहे हो उस टाइम में सूरज भगवान होना चाहिए। ऐसे नहीं आप शाम को बैठ गए या तो सनसेट होने के बाद बैठ गए। सनराइज होने से लेके सनसेट का पहले तक आप कभी भी हवन करो राहु काल और केतु काल का टाइमिंग देख के। तो सब देख के एक टाइमिंग हम लोग सेट कर लिया पहले से, उस टाइम हम लोग हवन के लिए प्रिपरेशन के लिए बैठे। ठीक है, जब आप हवन करने के लिए बैठ रहे हो आप ग्राउंड पे सीधा मत बैठना, जो भी एनर्जी आएगा वो सीधा आपको डिस्चार्ज हो जाएगा। तो एक आप मैट के ऊपर, शुद्ध मैट के ऊपर कुशन का होगा तो ठीक है, या कंबल का भी चलेगा, कुशन नहीं कुशा का होगा तो ठीक है, या तो आप कंबल का कोई भी शुद्ध एक मैट ले लेना, उसको बैठना। अब जब बैठोगे ध्यान रखना आपका जो मुंह है, आपका जो देखने डायरेक्शन है वो आपका पूरब ईस्ट की तरह हो। अगर घर का बनावट ऐसा है, घर का जो इंटीरियर ऐसा है, हम लोग पूरब की तरह दिशा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप नॉर्थ की तरह दिशा करना। पहले ईस्ट एंड सेकंड प्रेफर इज नॉर्थ। दोनों में या तो नॉर्थ ईस्ट, ये तीनों में से कोई भी एक दिशा पे आपका मुंह होना चाहिए, बाकी दिशा पे नहीं। ये चीज ध्यान रखना। तो अब किसी एक मैट के ऊपर आप दिशा पूर्व या तो उत्तर पूर्व या तो उत्तर दिशा करके आप बैठ गए। उसके बाद अब हवन कुंड ले लिया। हवन कुंड ध्यान रखना, हवन कुंड जो आप लिए वो डायरेक्टली ग्राउंड पे टच न करें। ग्राउंड पे उसके ऊपर हवन, उसके नीचे या तो बालू थोड़ा सा दे देना या तो थोड़ा सा सॉइल मिट्टी दे देना, उसके ऊपर हवन कुंड रखना। सीधा ग्राउंड पे रखना नहीं चाहिए। ठीक है, सॉयल या तो कोई भी सॉयल रखो, मिट्टी रखो, मिट्टी के ऊपर हवन कुंड बैठा हुआ है तो थोड़ा सा बालू रख लो, बालू को हवन कुंड बैठाओ। ऐसा करके हवन कुंड बैठाया। उसके बाद हवन कुंड को थोड़ा सा अच्छा हिसाब से उसको डेकोरेट कर लेना। फ्लावर से कर सकते हो या तो आपको रंगोली करना है तो रंगोली से कर लो। थोड़ा सा हल्दी कुमकुम थोड़ा छिड़क दो, अच्छा करो। जैसे आप भगवान को बुला रहे हो थोड़ा सा अच्छा कर, जैसे हम लोग किसी को बुलाते हैं ना, घर का पूरा सजाते हैं तो भगवान आ रहे हैं हवन कुंड यहाँ पर, आपका दावत आपका हाथ से खाने के लिए, तो प्रॉपरली इसको थोड़ा सा अपना जितना आपका एफर्ट कर सको, जितना आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप लोग जगह सजा लो। हम प्रॉपरली उसको फ्लावर से या तो रंगोली से प्रॉपरली उसको जगह को ठीक कर लिया। अभी आपका हवन कुंड रेडी है। हवन कुंड का साइड में एक जगह पर
एक जगह पर आप जो फ्रूट्स लाए हैं फ्रूट्स रख लो, पानी एक जरूर रखना, पानी एक कप छोटा सा ग्लास में एक पानी रख लो। और पहले से आप एक तैयार करना, उसी दिन तैयार करना, या तो थोड़ा सा खीर तैयार करना या तो हलवा तैयार करना, करके उसको आप भोग लगा सकते हो। ठीक है, खीर या हलवा कोई भी आपको जो एफोर्ड करो वो आप साइड में एक जगह पर बोल में उसको आप भोग लगा देना। पानी जरूर रखना, साइड में आप वहां पर फ्रूट्स भी रख देना। ये आपका ऐसा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग प्रॉपरली तरीके से हवन को अभी स्टार्ट करेंगे। हवन स्टार्ट करने से पहले कोई भी कोई भी काम करो, पहले तो गणपति जी जो लॉर्ड महादेव का जो लाडला है, जो गणपति जी है, और गणपति जी का ये आशीर्वाद है, और गणपति जी का नाम लेके कोई भी काम स्टार्ट करो, गणपति जी का नाम लेके ही स्टार्ट करना। ठीक है, गणपति का नाम लेके पहले उस हवन के पहले गणपति का नाम ले लो। ठीक है, उसके बाद गणपति जी उसका हवन स्टार्ट करो। अब क्या करना है, पहले आपको उपला या तो गोबर का, जो फिर से फोटो में आ रहा है, उपला या तो गोबर का जो होता है ना कंडा, कंडा बोलते हैं, उपला बोलते हैं, या तो हम लोग गोबर का जो होता है ना भुट्टे टाइप का, वो हम लोग ले लेंगे। उसको हम लोग पहले तोड़ लेंगे, क्योंकि क्या होता है ना, तो अगर उसके अंदर कभी कभार कीड़ा रहता है तो कीड़ा तो नहीं हिसाब से नहीं दे सकते हैं ना, उसको थोड़ा तोड़ लेंगे तो हम लोग दिखाई देगा उसके अंदर कीड़ा है कि नहीं है। गोबर जो उपला को हम लोग तोड़ के उसके अंदर थोड़ा सा कपूर कैंपर रख देंगे, फिर अभी उसके अंदर थोड़ा सा फायर लगा, थोड़ा सा अग्नि को वहां पर डाल देंगे। अग्नि लगा के उसको हम लोग जला लेंगे। उसको जला के अभी जो हवन कुंड है उसको चारों तरफ 4 बार उसको घुमा के उसको वहां पर रखेंगे। ठीक है, मैं एक चीज बोलना भूल गया, इससे ऐसा हवन कुंड आप रखने से पहले जगह को शुद्धिकरण करना भी चाहिए। जगह को शुद्धिकरण करने के लिए अगर हम लोग जगह को गोबर से लेप के शुद्धिकरण कर पाए तो ठीक है, नहीं तो पानी से प्रॉपरली साफ कर लेना, या तो गंगा जल शुद्धिकरण कर लेना। जब शुद्धिकरण करोगे, आपको जब सब कुछ आप रेडी हो गया, शुद्धिकरण करोगे, एक अगर कोई मंत्र नहीं आता तो एक मंत्र जरूर बोलना, कुंडली काक्षाय नमः। करते करते जगह को साफ करना, या तो गोबर जो भी है पानी थोड़ा छिड़क देना, ऐसा बोलना कुंडली काक्षाय नमः। स्क्रीन पे भी आ रहा है ये मंत्र, छोटा सा मंत्र है, अच्छा मंत्र है, ऐसा अपना रट लेना, कुंडली काक्षाय नमः। ऐसा जगह का शुद्धिकरण कर लेना। उसके बाद अभी हम लोग फिर से आ जाते हैं जहां पर थे हम लोग। अभी आग हम लोग डाल दिए वहां पर, उपला के साथ 4 बार घुमा के वहां पर डाल दिए। अभी हम लोग वहां पर जो पहले से लकड़ी जो लाए हैं हम लोग, लकड़ी ध्यान रखना मैंगो का हो, मैंगो का जो वुड का जो लकड़ी है वही अच्छा रहता है, मगर वो देखना थोड़ा छिला हुआ हो, देखो पिक्चर में आ रहा है इस टाइप का छिला हुआ लकड़ी हो तो ये अच्छा है। नहीं तो क्या होता है ना, मैंगो के ऊपर जो लेयर रहता है ना उसमें बहुत सारे इंसेक्ट रहता है, तो इंसेक्ट मतलब नॉन वेज टाइप का हो गया, वो अच्छा नहीं रहता है। छिला प्रॉपरली हो, जब आप उसको अग्नि पे दो उसके पहले थोड़ा सा चेक कर लेना, उसे ठोक ठाक के चेक कर लेना उसके अंदर कोई भी इंसेक्ट ना हो। तो अभी वाला जो लकड़ी है, देखो आग पहले आ गया, उसके बाद हम लोग अभी लकड़ी वहां पर दे रहे हैं। एक गलती नॉर्मली होता है, पहले लकड़ी हम लोग सजा लेते हैं, उसके बाद आग लगता है, तो वो चीज डिफरेंट जगह पर लगता है, वो चीज शमशान पे लगता है। पहले लकड़ी आ गया उसके बाद आग लग रहा है, वो चीज हम लोग हवन कर रहे हैं, कुछ और चीज नहीं कर रहे हैं। तो ध्यान रहे, पहले आग आ जाएगा वहां पर, उसके बाद लकड़ी वहां पर आएगा। लकड़ी आग पहले आ गया और वहां पर लकड़ी हम लोग दे दिए। अब हम लोग क्या, जो हम लोग कॉपर का जो बड़ा वाला स्पून खरीदे थे उससे हम लोग क्या करेंगे, घी लेंगे, घी को हम लोग वहां पर आचमन कराएंगे, और अग्नि देवता अग्नि भगवान को हम लोग बुलाएंगे, बोलेंगे ओम अग्नि देवताय स्वाहा। स्वाहा ध्यान रखना, हर एक हम लोग आहुति देंगे तो उसमें हम लोग स्वाहा मतलब अग्नि भगवान का जो वाइफ का नाम है, स्त्री का नाम है, वो हम लोग बताएंगे। तो हर एक चीज जो भी आहुति दोगे लास्ट में उसको स्वाहा होना चाहिए। ओम अग्नि देवताय स्वाहा मतलब स्वाहा से आपका जो भी आहुति वहां पर स्वीकृत होता है। और घी होता है, अग्नि भगवान को जो आचमन कराते हैं वो घी से ही कराते हैं। तो जो वुड का जो लकड़ी है उसके अंदर आप वहां पर देंगे। ध्यान रखना, जब भी आप आहुति दे रहे हो तब पूरा हाथ से नहीं आता, ऐसा नहीं, वो जो हम बताए थे ना, ये जो है आपका जो मृग मुद्रा है, मृग मुद्रा के पकड़ के ऐसे स्पून को पकड़ना है, पूरे स्पून को पकड़ के ऐसा करके देना है। ठीक है, ये मृग मुद्रा से ही देना है आपको, जो भी आप आहुति दे रहे हो मृग मुद्रा से ही आहुति आप दोगे। पहले अग्नि देवता को बुला लिया, अग्नि देवता पर
आप लकड़ी रख रही है, अभी अग्नि देवता को आप जो भी है आप फ्रूट्स रखे हैं, फ्रूट्स उनको बोलो आपके लिए फ्रूट्स रखा हुआ है, प्रोडक्ट स्वीकार करो, पानी भोग सब स्वीकार करो, उनके लिए सब कुछ उसको समर्पित करो। अब धीरे धीरे आप हवन स्टार्ट कर रहे हो। हवन जो लकड़ी आप रखे हैं वहां पर जो भी आप रखो, कोई उसमें कोई काउंटिंग है 3 4 जो भी रखना है, मगर हवन कुंड प्रॉपरली सेट कर लेना, प्रॉपर उसमें आप उसको सेट कर पाओ। हवन कुंड के ऊपर जितना आप साइज का हवन कुंड है उस हिसाब से लकड़ी को आप उसको करना और घी से उसको आचमन करते रहना, ठीक है। और अभी हम लोग जो पहले से खरीद के रखे थे वो अभी हम लोग तिल जो साइड में रखा है, तिल के अंदर राइस मिक्स करो, राइस के अंदर जॉब मिक्स करो, उसके अंदर थोड़ा शुगर मिक्स कर दो, कमरगट्टा मिक्स कर दो, और जो नट्स भी उसे मिक्स करके अपना हाथों से उसको बना लो। अब हो गया आपका वो आहुति के लिए अपना जो भी आप सामान जो है उसमें रेडी है। अब आहुति पहले जब आप देंगे, पहले वो गणपति जी का आहुति से स्टार्ट करता है। पहले आप आहुति जब देंगे तब अब जब ये वाला तिल का जो बना के रखे है ना, ये जो आहुति दे रहे हो वो तब हाथ से ही दोगे, मगर जब अग्नि भगवान को आप आचमन कराओगे तब वो जो आप स्पून, जो कपड़ा का जो लंबा वाला स्पून हम लोग खरीद के रखा है उससे हम लोग घी को अग्नि में आचमन करेंगे, ठीक है। ऐसा करके पकड़ना और आहुति देना। पहले आहुति गणपति जी का जाएगा। पहले कोई भी आप हवन, कोई किसी भी रीजन से आप हवन करो, घर का शुद्धिकरण के लिए, कोई और रीजन से या तो कोई पूजा के लिए हवन करो, मगर पहला जो आहुति है वो गणपति जी के लिए जाएगा। ओम गणपतये स्वाहा, ऐसा करके आपको पहले गणपति को देना है। उसके बाद अगर माता जी के लिए करो, माता जी का मंत्र बोल के बोलो। अगर नमः शिवाय के लिए करो, ओम नमः शिवाय स्वाहा, ऐसा करके जो भी अगर आप सूर्य देवता के लिए करो, नवग्रह के लिए करो, जो भी हिसाब से करो, हर एक मंत्र बोलने के बाद स्वाहा करना। अगर आप नवग्रह के लिए कर रहे हो तो नवग्रहों के हिसाब से अलग अलग लकड़ी भी मिलता है, वो लकड़ी खरीद के भी आप हवन कुंड में दे सकते हो। अगर स्पेशली नवग्रहों के लिए कर रहे हो तो वो अलग से, अगर किसी को अगर नवग्रह शांति के लिए अगर किसी को अगर हवन सुनना है स्पेशली तो मेरे को कमेंट्स करें, मैं अलग से बताऊंगा, तो अलग से वीडियो बना के बताऊंगा नवग्रह शांति के लिए हवन कैसे करें। तभी उसके लिए अलग से मैं इतना डिटेल्स में नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ लकड़ी खरीद लेना नवग्रह का जो भी है, नवग्रह का जो भी है नहीं, माफी चाहता हूँ। तो नवग्रह का हिसाब से जो भी लकड़ी एक्चुअल है वो खरीद के आपको हवन कुंड में देना है, तो उस हिसाब से हम लोग नवग्रह शांति के लिए भी कर सकते हैं। तो अभी हम लोग जो ये वाला जो बना के रखा है तिल का आधार, चावल का जब जो बना के रखा है हम लोग प्रॉपर, इसको अभी हम लोग हवन कुंड में देखना, जॉब जो है वो ज्यादा ना हो जाए, वो जॉब का जो क्वांटिटी कम रहना है, ठीक है। अभी हम लोग हर एक जो आहुति है वहां पर देते रहेंगे। जो भी हम लोग जिस दिशा से हम लोग कर रहे हैं वो वाला कोई भी एक मंत्र, आप गायत्री मंत्र किसी भी आप हवन कर सकते हो, आहुति दे सकते हो, या तो माता रानी के लिए कर रहे हो माता रानी के लिए कर सकते हो, जो भी भगवान के लिए कर रहे हो वो बोलते रहना और सबका आहुति देना। पहले गणपति जी का आहुति स्टार्ट करके अभी हर एक नवग्रहों का आहुति देना। उसके बाद आप सूर्य भगवान को पहले, गणपति जी के बाद सूर्य भगवान को आरती देना, उसके बाद नवग्रह का आरती देना, उसके बाद पंचदेव का आहुति देना। हिसाब से अगर आप डिटेल्स में अगर कौन सा आहुति किस हिसाब से मंत्र चाहिए, और अगर मैं मंत्र बताने जाऊंगा तो ज्यादा लंबा हो जाएगा। किसी को अगर मंत्र जानना है किस हिसाब से किस आहुति करे, जो आहुति का जो है ये जो है किस हिसाब से कौन सा मंत्र से करें, अगर डिटेल्स में किसी को जानना है तो मेरे कमेंट्स करें, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा या तो अलग से बता दूंगा किस हिसाब से आहुति, इंडिविजुअली आहुति के हिसाब से, आहुति का मंत्र के हिसाब से रहेगा, ठीक है। तो अभी क्या करें, अभी हम लोग आहुति दे रहे हैं। आहुति का ध्यान रखना, आहुति जब आपका जो खत्म हो जाएगा आपको वहां बैठे बैठे मंत्र पाठ भी करना है। जब तक हवन चल रहा है मंत्र पाठ भी करना है आपको। कोई मंत्र, अगर आप गणपति जी का हो, नवरात्रि का हो, भोलेनाथ का हो, कोई भी मंत्र है तो मंत्र बोलते रहना है। और आखिर में क्या करना है, आपको पूर्ण आहुति देना है। पूर्ण आहुति के लिए एक सुपारी ले लेना, सुपारी का अंदर थोड़ा सा रोली पे उसको धागा, रोली होता है ना, धागा को जोड़ लेना। उसका सुपारी के अंदर डालना है, पान का पत्ता के ऊपर डालना, पान पत्ता सुपारी के अंदर डालना, फिर खड़े होके उसको ऐसा करके पूर्ण आहुति स्वाहा ऐसा करके हवन देना। विधि से हिसाब से हम लोग घर पे कर सकते हैं।
तो इसके लिए हम लोग, मैं इसके छोटा संक्षिप्त रूप से हम लोग मैं अपना जो हवन का तरीका है वो बताया है। ठीक है, आने वाला वीडियो पे मैं बताऊंगा कि कुछ दिन के बाद ही गणपति जी का पूजा है, तो आने वाला वीडियो में मैं गणपति जी का पूजा बताऊंगा किस हिसाब से घर पे। पंडित तो हम लोग करते ही हैं, मगर अगर किसी को अगर अपना खुद से करना है तो घर पे हम लोग एकदम सरलतम तरीका से गणपति जी का पूजा हम लोग किस हिसाब से करें, आने वाला मैं वीडियो उस हिसाब से बनाऊंगा।